क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां अंधेरा गिरते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जहां पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं, रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं और रात में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजती हैं? ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां डर का राज था, लेकिन फिर आया एक लड़का जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। चलिए आपको ले चलता हूं एक ऐसे सफर पर जो आपकी सांसें रोक देगा। गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कर्णपुर, जहां सूरज ढलते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव वालों का कहना था कि रात के अंधेरे में कोई रहस्यमयी शक्ति जाग जाती है। लोगों को दूर से डरावनी परछाइयां दिखती, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती और कभी-कभी किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देती। गांव के ज्यादातर लोग इन घटनाओं से इतने डर चुके थे कि सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन आरव, जो एक युवा खोजी था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरे के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन आरव ने अपने दोस्त विक्रम के साथ मिलकर जंगल में जाने की योजना बनाई। उनके पास एक टॉर्च, रस्सी और एक पुराना नक्शा था जिसे गांव के बुजुर्गों ने उन्हें दिया था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, हवा ठंडी और भारी होने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दूर एक पुराना मंदिर दिखा जो अब खंडहर में बदल चुका था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ता गया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। आरव ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक काली छाया बिजली की तरह उनके सामने से गुजरी। विक्रम डर के मारे चिल्ला उठा, आरव, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आरव की नजर मंदिर के अंदर पड़ी। वहां जमीन पर कुछ ताजे पैरों के निशान थे। अगर ये कोई आत्मा थी तो निशान कैसे छोड़ सकती थी? इसका मतलब था कि यहां कोई इंसान भी था। आरव और विक्रम मंदिर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी अचानक उनके ऊपर एक बड़ा जाल गिर गया। वे बुरी तरह फंस गए। सामने से एक लंबा आदमी काले कपड़ों में निकला, जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। उस आदमी ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। लेकिन आरव को एहसास हो गया कि यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई इंसान था जो गांव वालों को डराकर जंगल में आने से रोक रहा था। आरव ने चुपचाप अपनी जेब से चाकू निकाला और रस्सी काट दी। फिर उसने विक्रम को इशारा किया और दोनों ने मिलकर उस आदमी पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसका नकाब हटा दिया। वह गांव का पुराना तांत्रिक भैरवनाथ था, जिसने गांव के लोगों को डराकर जंगल को अपनी काली ताकतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आरव और विक्रम ने भैरवनाथ को गांव वालों के सामने लाकर सच्चाई उजागर की। पता चला कि वह लोगों को भ्रमित करके जंगल के अंदर छिपे खजाने पर कब्जा करना चाहता था। गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़वा दिया और उसके बाद गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। आरव की बहादुरी ने सबको सिखाया कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। सीख, डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है